आप सभी सुधी सज्जनों को मेरा प्रणाम। आज थोड़ा सा बात करते हैं कि भगवान को कब हम मानना छोड़ देते हैं। यानी कि जो एक बड़ा आस्तिक होता है, कभी कभी कुछ क्षणों में वो भी चरम नास्तिक हो जाता है। आपने अब तक जितनी भी आपकी उम्र है, आपने अपने अनुभवों से जो घटनाएं घटी जीवन में, आपने इस चीज़ का अनुभव जरूर किया हुआ है। क्योंकि हमारे जो बनाए हुए भगवान हैं, जो हमारी पूर्वजों के दौर से चले आ रहे हैं, वो सब हमारे कामना पूर्ति के देवता हैं। हम मंदिरों में क्यों जाते हैं, हम भगवान के आगे क्यों जाते हैं? वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं, हाँ, कुछ मन्नत मांगने जाते हैं। कुछ यही तो होती है ना हमारी इच्छा कि अगर मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, मेरा बेटा हो जाएगा मैं ये करूँगा, मेरे बेटा अच्छी नौकरी में लग जाएगा तो मैं ये करूँगा, मेरी बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाएगी तो मैं ये करूँगा, मेरा फला ढिमका है वो बीमार पड़ा हुआ है, भगवान उसको स्वस्थ कर दे, उसका ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए तो फिर मैं तुझे प्रसाद चढ़ाऊँगा। यही सब चीज़ तो होता है। लेकिन इंसान के जीवन में आपदाएं भी आती हैं, घटनाएं भी घटती हैं। तो जब हमारे जीवन में कोई हमारा प्रिय चला जाता है, क्योंकि जाना तो सबको होता है, और इसी से हमारा पर्दा पड़ा रहता है। जब भी हमारा कोई, जिसको हम चाहते कि हैं, उसके पीछे भी एक अलग स्वार्थ कहना उचित हो सकता है। लेकिन जब कोई हमारे प्रिय गुजरता है, जिसके साथ हम एक लंबे समय तक रह रहे होते हैं, जब वो देह छोड़ देता है तो उसमें हम घोर निराशा में डूब जाते हैं। हम सीधे जाके जो भगवान जिसको भी मानते हैं ना, हम उसको कोसने लगते हैं। अरे तुझसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी, मैंने सोचा तू मेरी इसकी रक्षा कर देगा, उसका स्वास्थ्य ठीक कर देगा, ये कर देगा, मैं जा आज से तुझे मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा होता है ना, आदमी के अंदर ही वितृष्णा पैदा होती है। तो ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप देखिए जितनी भी हम लोग, अधिकतर दुनिया में अधिकतर लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, सवाल सिर्फ एक ही धर्म का नहीं है, उसकी मान्यता के पीछे उसकी कामना छुपी होती है। जिस भी चीज़ को मान रहा होता है, जिसको भी वो पैगंबर, गॉड, भगवान, देवी देवता जो भी मान रहा होता है, उसके पीछे उसकी कामना छुपी होती है, उसकी लालसा छुपी होती है। जब वो लालसा कभी पूरी नहीं होती है तो उसके दिल को बड़ी चोट लगती है, तो उसकी बुद्धि उसमें काम करना बंद कर देती है, बुद्धि उसमें शून्य हो जाती है, उसका तर्क उसमें शून्य हो जाता है। फिर वो तर्कहीन होके कहता है, जा आज से मैं तुझे नहीं मानूंगा। आपने मान लिया था भगवान या देवता, जो भी आपने माना, तो आपने कौन सा उसके ऊपर उपकार किया था? अगर आप नहीं भी मान लोगे तो सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि का नुकसान तो कहीं पर भी नहीं होना है। इतने अरबों अरबों जीवधारी प्राणी यहाँ पर आए, देखिए डायनासोर की पूरी प्रजाति लुप्त हो गई, सृष्टि चलती रही। सृष्टि में कितने कहते हैं, धरती कगार पे है, अभी एक मास डिक्शन के कगार पे है, मास एक्सटेंशन के कगार पे है, होगी, लेकिन पृथ्वी फिर यहाँ पर दोबारा जीवन का उद्भव होगा। तो सृष्टि जो है, जो प्रकृति है, वो अपने हिसाब से चलती रहेगी। तो इसलिए जो यहाँ पर रहता है, ये कामनाएं भी कौन करता है? कामना पूर्ति की बातें सिर्फ इंसान करता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा बुद्धि है और वो स्वार्थी भी है थोड़ा। जानवर तो क्या है, अपने जो इंद्रियगत जो काम है, उसके जो भी ऋतु के हिसाब से उसको करने होते हैं, जानवर उस हिसाब से अपने कार्य संपादित करता है, और उनकी ज़्यादा वहाँ कोई दुख, क्योंकि वो एक दूसरे पे आश्रित होते नहीं हैं। जानवर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो अपने पेट भरने के लिए, अपनी भोजन भरण पोषण के लिए वो खुद ही अकेला निकल पड़ता। वो नहीं देखता कि मेरी माँ भूखी है, मेरे पिता भूखे हैं, मेरा भाई भूखा है। जानवर में ये सब कुछ नहीं होता है। जानवर आप देखो, कोई दो अगर वहाँ पर कुत्ते हैं, कोई एक मदर है और एक बेटा है, जो डॉग में है, कुत्ते में, आप रोटी देके देखो तो वहाँ पर दोनों झपटेंगे रोटी पे। पहले रोटी को कोई भी झपटने की कोशिश, ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा है, इसको मिल जाना चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी, वो कुतिया भी नहीं समझेगी। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य पूरी तरह से स्वार्थ से जुड़ा रहता है। मनुष्य चिंता करेगा तो अपने बेटे की चिंता करेगा। कोई पड़ोसी का बेटा है रोड में और भूखा नंगा, इतने लोग घूमते हैं, इतने गरीबों के बच्चे घूमते हैं,
जाड़े के दिन चलने देखो, कईयों के बदन पे आप देखो आधी आधी स्वेटर में, स्वेटर क्या कमीज में वो घूम रहे हैं, खेल रहे मस्त मलंग हो गए। लेकिन आप देखते हैं अरे मेरे बेटे ने तो जैकेट भी नहीं पहना, स्वेटर भी नहीं पहना, सिर ढक के नहीं गया, वहाँ पर स्वार्थ आ रहा है। जबकि आपके बगल से गरीब का बच्चा गुजर रहा है, आपकी उसके प्रति ममता नहीं गुजरती है। तो ये सारी भावनाएं हैं। एक्चुअली जो मनुष्य है एक भावना का उद्योग है, लेकिन उद्योग के साथ साथ मनुष्य के अंदर बुद्धि भी दी हुई है, तर्क दिया हुआ है जिससे इन चीज़ को समझे। लेकिन मनुष्य क्या है, हम लोग ये मीडिया में भी हमारी सारी ये चीज़ें बाढ़ आ रही है, वहाँ फला बाबा ने ये कहा, ढिमका बाबा ने, कहीं प्रथा चलती है ना कि फला बाबा ने जो है उसको वाले उद्योगपति को ये मिला, सारी दुनिया वहीं दौड़ लगा रही है। हम सब किस लिए दौड़ते हैं वहाँ पीसने के लिए। मैं देखता हूँ इधर जैसे नीम करोली बाबा के लिए आजकल लोगों की लाइन पड़ी है। क्या नीम करोली बाबा की शिक्षा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उनके बारे में उनको पता है, उनकी जीवनी इनके बारे में पता है नहीं है। उनने देखा कि मार्क जुकरबर्ग की मनोकामना वहाँ पर पूरी हुई, उसकी कंपनी बैठ गई थी, तो उसकी मनोकामना उनके आश्रम में जाके पूरी हुई, तो मेरी भी हो सकती है, इसलिए तो जाता है इंसान। तो जितने हमारे देवी देवता सब भगवान होते हैं हमारी मान्यताओं के हिसाब से होते हैं, हमारी कामना से बुझे हैं। अगर जिस मानने वाले को देवी देवता हो, जिसको भी मान रहे, अगर निष्काम होकर माने, तो तब हमें मोक्ष का पथ मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं, इस बारे में थोड़ा आप सोचिए, मनन कीजिए, लेकिन ये तर्क के साथ मनन करना होगा। सवाल यहाँ पर आस्तिक या नास्तिक का नहीं, हर आदमी आस्तिक होता है और परिस्थितियां विषम होती वो नास्तिक हो जाता है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।